तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो न्यूट्रिशन के क्या क्या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाते हैं उसको आज अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्या होता है हेल्थ। तो हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले हेल्थ इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज द। तो किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा। कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अपन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एज द स्टेट ऑफ। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या हो जाती है? स्टेट ऑफ कंप्लीट मतलब हेल्थ क्या हो जाती है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। किसी भी प्रकार एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फर्मिटी मीन्स अपन हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टेट होती है कंप्लीट फिजिकली मेंटली सोशली वेल बीइंग होना चाहिए एंड नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी, और किसी भी प्रकार की उसमें डिजीज नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाती है? फूड में भी डिफाइन एज एनीथिंग ईटन और ड्रंकन विच मीट्स एनर्जी। तो फूड को अपन कैसे डिफाइन कर देते हैं? हम जो कुछ भी खाते हैं वो क्या है? खाना है। तो अपन डिफाइन कर देते हैं फूड में भी डिफाइन एज एनीथिंग ईटन और ड्रंकन विच मीट्स एनर्जी। एनीथिंग ईटन एंड ड्रंकन, अपन कुछ भी खाते हैं ईटन और कुछ भी पीते हैं जिसकी वजह से अपन को क्या मिलती है? अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से अपन डेली रूटीन के कार्य कर सकते हैं। तो इसको ही क्या बोल देते हैं? फूड बोल देते हैं। मीट्स एनर्जी, और ये एनर्जी का क्या काम कर देती है? टू बिल्ड रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट दी बॉडी। अपनी बॉडी को इस एनर्जी की वजह से क्या काम होते हैं? बिल्ड रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट दी बॉडी। इन शॉर्ट फूड इज रॉ मटेरियल फ्रॉम विच आवर बॉडी इज मेड। तो अपन क्या कह सकते हैं? शॉर्ट में अपन कहें तो फूड क्या है? रॉ मटेरियल है जिससे अपनी बॉडी क्या हो जाती है? मेड, मतलब जिसकी वजह से अपनी बॉडी बनी होती है। मतलब फूड के बिना अपनी बॉडी नहीं है। फूड क्या है? अपनी बॉडी के लिए रॉ मटेरियल होता है जो कि क्या करता है? रेगुलेट करता है अपनी बॉडी के फंक्शन को। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है नर्सिंग। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। किसके अकॉर्डिंग अपन ये डेफिनेशन देख रहे हैं? अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। नर्सिंग प्रैक्टिस इज ए डायरेक्ट सर्विस। तो ये क्या होती है? डायरेक्ट सर्विस, गोल डायरेक्टेड एंड एडेप्टेबल टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब डायरेक्ट सर्विस मतलब नर्सिंग डायरेक्ट सर्विस देती है। गोल डायरेक्टेड मतलब नर्सिंग क्या है? गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्टेड हो जाती है एंड एडेप्टेबल टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। जिस इंडिविजुअल को इसकी ज़रूरत होती है वो उसके द्वारा क्या हो जाती है? एडेप्टेबल हो जाती है नर्सिंग। द फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। तो जो फैमिली और जो कम्युनिटी होती है वो इसको एडेप्ट कर देती है। किसके दौरान? हेल्थ के दौरान भी और इलनेस के दौरान भी। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन इसकी क्या है नर्सिंग की? दूसरी अकॉर्डिंग टू अनदर डेफिनेशन नर्सिंग इज ए डायनेमिक। तो दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? नर्सिंग इज ए डायनेमिक थेराप्यूटिक एंड एजुकेटिव प्रोसेस। मतलब डायनेमिक थेराप्यूटिक और एजुकेटिव प्रोसेस हो जाती है इन मीटिंग द हेल्थ नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। किस लिए ये होती है? डायनेमिक थेराप्यूटिक एंड एजुकेटिव प्रोसेस हो जाती है इन मीटिंग द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी। ये नीड्स प्रोवाइड कर देती है, नीड्स को कंप्लीट फुलफिल करती है। किसकी नीड्स को? इंडिविजुअल की, फैमिली की और सोसाइटी की। और नेक्स्ट डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं क्या? न्यूट्रिशन। जो अपना चैप्टर है उसकी पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिशन की। तो डेफिनेशन हो जाती है इट में बी डिफाइन एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। तो न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? एज द साइंस ऑफ फूड। ये साइंस हो जाती है किसकी? फूड की। एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। इसका रिलेशनशिप क्या है हेल्थ के साथ में? मतलब फूड क्या है, इसकी साइंस क्या है, और ये अपनी इसका रिलेशनशिप अपनी हेल्थ के साथ में क्या है? वही चीज़ क्या है? न्यूट्रिशन मीन्स अपन नरिश्ड है, मतलब हमारी बॉडी वेल नरिश्ड है और अच्छे से फंक्शन कर पा रही है। वही चीज़ क्या है? न्यूट्रिशन है। तो अपन कह सकते हैं फूड। तो ये साइंस हो जाती है किसकी? फूड की। और इसका रिलेशनशिप हो जाता है किसके साथ में? हेल्थ के साथ में। इट इज कंसर्न प्राइमरली विथ दी पार्ट प्लेड बाय न्यूट्रिएंट। तो ये कंसर्न कर लेती है प्राइमरली सबसे पहले किसके साथ में?
पार्ट प्लेड बाय न्यूट्रिएंट इन बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जो न्यूट्रिएंट मतलब जिनकी वजह से अपन को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, वही क्या है, न्यूट्रिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है और मेंटेनेंस करती है। और नेक्स्ट डेफिनेशन आगे आ जाता है, इट इज ब्रॉडेस्ट सेंस न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड। अगर ब्रॉडेस्ट मतलब वाइडेस्ट फॉर्म में देखें तो न्यूट्रिशन क्या हो जाती है, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन फूड की साइंस हो जाती है। द न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंस देयर एंड देयर एक्शन। न्यूट्रिएंट मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिनकी वजह से अपन को एनर्जी मिलती है। जो फूड के कंटेंट होते हैं वही क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। एंड अदर सब्सटेंस देयर एंड देयर एक्शन, इंटरेक्शन एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप, हेल्थ and disease, the process by which the organism ingest, digest, absorb, transport and utilize nutrient and dispose of their end product। तो ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। मीन्स अपन न्यूट्रिएंट लेते हैं जिनकी वजह से अपन को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, अपनी बॉडी का बैलेंस रहता है, अपनी बॉडी हेल्थी रहती है, डिजीज नहीं होती। और इसमें सारी में मैकेनिज्म क्या हो जाती है, पहले अपन फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। इन एडिशन न्यूट्रिशन मस्ट बी कंसर्न्ड विथ सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ फूड एंड ईटिंग। तो न्यूट्रिशन इन सारी चीज़ों से भी क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। देखो सोशल इकोनॉमिकल मतलब अपनी सोसाइटी में जो खाना हम खाते हैं तो सब लोग वही खाना खाएंगे। इकोनॉमिक जहाँ की जैसी इकोनॉमिक्स होगी वहाँ का वैसा फूड होगा। कल्चरल जिस कल्चर में जैसा खाना खाते आ रहे हैं वैसे ही खाना खाते रहेंगे। जैसे कि जो मांसाहारी लोग होते हैं वो मांस वगैरह खाते हैं और जो हिंदू लोग होते हैं वो शाकाहारी रहना पसंद करते हैं, तो वो मांस वगैरह नहीं खाते। साइकोलॉजिकल मतलब लोगों के मन में धारणा ही बन जाती है कि इस फूड से एनर्जी नहीं मिलती तो वो उस फूड को नहीं खाएंगे। नेक्स्ट आ जाती है डाइटिक्स। डाइटिक्स क्या है, डाइटिक्स की डेफिनेशन क्या है, डाइटिक्स इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन टू द ह्यूमन बीइंग। मतलब डाइटिशियन क्या है, अपन ने न्यूट्रिशन के जो भी प्रिंसिपल बनाए उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, वही चीज़ क्या कहलाती है, डाइटिक्स कहलाती है। हेल्थ एंड डिजीज, इट इंक्लूड द प्लानिंग ऑफ मील्स फॉर वेल एंड सिक। तो डाइटिशियन क्या कर देती है, मील की प्लानिंग कर देती है, वेल अच्छे के लिए भी, अच्छे वेल एंड सिक जो अच्छे बनने के लिए, और जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए भी डाइटिक्स क्या कर देती है, न्यूट्रिशन का प्लान कर देती है। क्योंकि डाइटिक्स क्या हो जाती है, रिलेशनशिप हो जाती है किनके बीच में, डाइटिक्स इज द रिलेशनशिप ऑफ मतलब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाती है फूड की। तो ये क्या कर देती है, मील प्लानिंग कर देती है किन के लिए, वेल और सिक पर्सन्स के लिए। तो कल की क्लास में हम आगे के कंसेप्ट देखेंगे।